उधर न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। आज हम एक ऐसे ग्राम सभा में आए हैं जो प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा में पड़ता है। नाम है गढ़ई चकदिया। हम वहाँ के एक स्थानीय निवासी बिपिन वर्मा से बात करेंगे, क्योंकि वो भी निषाद बिन केवट और जो वर्मा जात हैं सभी इसी में आते हैं। हम उनसे सामाजिक बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर बिपिन वर्मा जी सामने खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल में हमारा यहाँ पर आए हैं। और वही बात अब समाज की बात, तो आपसे हम बहुत समाज की बातें करेंगे। आप लोग दर्शक जो भी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप वीडियो में बने रहें। हम बिपिन वर्मा से बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, आप सब तो आपको दर्शकों सर जो आपके जो ग्राम सभा है गढ़ई चकदिया, इसमें जो आपके समाज के जो पंचायती चुनाव होता है, इसमें कोई प्रधान अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? आप इसके विषय में कुछ बताएं। जी हुआ है, एक बार हुआ है, हम सबके सहयोग से हुआ था। ये तो हमारी जो बस्ती है, जो हमारा गांव है, ये वर्मा बाहुल ही है। अच्छा। लेकिन यहाँ के लोग को क्या है, शिक्षा का अभाव है बहुत। शिक्षा व्यवस्था बड़ी खराब है। शिक्षा के अभाव के कारण ये लोग अपने मत को समझ नहीं पाते हैं कि आज डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जिसका जितना वोट होगा उसकी वही उसकी जितनी मेजोरिटी होगी उसी की शासन सत्ता होगी। लेकिन अपनी मेजोरिटी को समझ नहीं पाते हैं। ये चंद पैसों के लालच में, शराब के लालच में या अशिक्षा की होने की वजह से ये अपना वोट कहीं दूसरी जगह दे देते हैं, जिससे ये अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो मतलब यहाँ का जो इतिहास है सर, इसका मतलब है कि यहाँ अभी तक वर्मा प्रधान हुए हैं? जी, एक बार हुए हैं। हम सबने एक बार मिलकर के बनाया है। उनका नाम आप बताइए। जी, उनका नाम श्री जगन्नाथ वर्मा जी है। जिनको हम लोगों ने प्रधान बनाया था, फिर दोबारा से उनको प्रधान नहीं बनाया जा सका। जब से चुनाव हो रहा है केवल एक ही बार हुई? जी, पहले मतलब कौन से समाज से आते थे? उसके पहले समाज से थे, जो है कई बार पंचायत प्रधान रह चुके हैं। फिर उसके बाद पाल समाज के लोग जो है प्रधान हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा पाल समाज के लोग हुए हैं। पाल की बस्ती ज्यादा है क्या? नहीं, पाल की बस्ती ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो वर्मा की बस्ती है। उसके बाद पाल की बस्ती है। जी। तो मतलब शिक्षा का जो यहाँ पर स्तर है इस ग्राम सभा का किस तरीके से है, आप बताएं थोड़ा दर्शकों को। जी, शिक्षा का स्तर तो बहुत ही, मैं कहूँगा, खराब है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं वो शिक्षा को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा से होता क्या है। जी। जब तक शिक्षा को समझ नहीं पाएंगे तब तक मेरा ये मानना है कि किसी भी कार्य में वो अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सामाजिक प्रगति हो, राजनीतिक प्रगति हो या आर्थिक प्रगति हो, क्योंकि सारी चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। जब तक शिक्षा समाज में नहीं होगी तब तक किसी चीज का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो अभी जो जिसकी सरकार है, मान लीजिए बीजेपी की सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो किस तरीके से मतलब इस जो सरकार है, इस सरकार के विषय में क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब जो ओबीसी SC ST के जो लोग हैं, इनके लिए अच्छी सरकार है या खराब है? किस तरीके से आप कहना चाहते हैं, कुछ दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मुझे लगता है कि सरकारें चाहे जो भी हो, अभी भी जो वर्तमान में जो सरकार है, ये शिक्षा के प्रति मुझे नहीं लगता कि ज्यादा संवेदनशील है। क्योंकि शिक्षा पर 18% की GST लगा देना शिक्षा से पिछड़े समाज को और दलित समाज को शिक्षा से तरह से मैं कहूँगा बाहर कर देना है। क्योंकि किसी भी देश के लिए शिक्षा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब शिक्षा हमारे समाज में होगी, हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे, तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। जब शिक्षा से दूर कर लिया जाएगा तो कैसे विश्वगुरु बनेगा? शिक्षा बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में आप जो 2024 में होने वाला है लोकसभा चुनाव, इसमें यहाँ जो प्रतापगढ़ के कौन सी पार्टी मतलब यहाँ पर जीत सकती है, या कौन सी पार्टी अभी आपको दिखाई पड़ रही है प्रेजेंट टाइम में कि अच्छा काम कर रही है? देखिए, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि केंद्र में या प्रदेश में पिछड़े समाज की राजनीति हो, पिछड़े समाज के लोग शासन सत्ता में बैठे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिसकी जितनी संख्या होती है, जिसकी मेजोरिटी होती है, लोकतंत्र वही है। हमारी मेजोरिटी में हम संख्या में ज्यादा है तो हमारे जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोगों को मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है। लोग चंद पैसों में, शराब में बहक जाते हैं ना, अपने वोट को समझ नहीं पाते हैं। तो अभी जो वर्तमान में सरकार है,
प्रकार तो मुझे नहीं लगता कि पिछड़े समाज के हित में इसने कोई काम किया है। जी, लेकिन सर हम इतना देखते हैं कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी में हम इतना देखते हैं कि जो बर्मा और बिन, निषाद, केवट, ये सब जो जातियां आती हैं, सभी पार्टियों में संसद विधायक हैं, लेकिन ये जो इन जो समाज ये जो है इसके विषय में विशेष तर्क वितर्क नहीं करते हैं, जहां करना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत, लोकसभा और विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए, तभी तो इनकी बात सुनी जाएगी कि ये कितने पीछे हैं शिक्षा के विषय में, कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन ये करते नहीं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो कर नहीं पाते? सर कारण ये है कि हमारे समाज के लोग वहां तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन ये जैसे दबाव में रहते हैं, बोलते नहीं। जी। इनको बोलना चाहिए मुखर होकर के, भाई समाज में, लोकतंत्र में आप जनता की ओर से वहां तक पहुंचे हैं, जनता की आवाज को उठाइए आप। लेकिन जनता की आवाज को नहीं उठाते हैं, लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते ही नहीं है। इनको डर है कहीं ईडी, सीबीआई, ये तमाम आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। 147 सांसदों को बाहर कर रास्ता दिखा दिया गया है। ये लोकतंत्र है, ये पूरी तरीके से तानाशाही है। जो अभी चुनाव हुआ 4 राज्यों में हुआ, 13 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, आपकी उस राज्य के प्रति या जनता के प्रति क्या आप राय देना चाहते हैं? किस तरीके से वहां पर सरकार बनी? क्योंकि वहां भी ओबीसी 80 के लोग वहां पर बहुत ज्यादा दर में थे, लेकिन न जाने कैसे किस तरीके से कि बीजेपी ने क्या जुमला फेंका कि जो पुनः उनकी सरकार वहां पर बन गई। नहीं सर, जुमला तो फेंका ही गया है, फिर जुमले के साथ साथ मेरा ये मानना है कि वहां का जैसे हम प्रदेश देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, लग नहीं रहा था कि बीजेपी अपनी मेजोरिटी में वहां पर शासन में आ जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें ईवीएम का धोखा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये हावी है, इसी के जरिए से सरकार बन रही है। जब तक ईवीएम रहेगा मुझे नहीं लगता कि शासन सत्ता में कोई दूसरा आ पाएगा। तो आप सर जो यूपी अभी जो इलेक्शन होने वाला है, यूपी का आप इतना बताइए कि यूपी में सरकार मतलब जो बीजेपी अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि इसका संसद होगा या किसी और अन्य पार्टी का, इस पे विचार कीजिए, बताइए। देखिए सर, ये बात मैंने आपको बता ही दिया है कि मेन चीज है ईवीएम। जी, ईवीएम पर मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे तो ईवीएम पर ज्यादा भरोसा नहीं है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो उसमें होगा वो माना जाएगा। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कहीं भी उसको किसी भी मोड में आप रख सकते हैं। तो जो निषाद पार्टी और बीजेपी और जो अपना दल गठबंधन है, क्या जो अभी जो डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद पार्टी को आरक्षण के लिए बीजेपी से मिले हुए हैं, क्या उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है? तो देखिए, संजय निषाद जी एक अच्छे नेता हैं। संजय निषाद जी काफी लंबे समय से बीजेपी के साथ बने हुए हैं। आप ये देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो 10% आरक्षण दे दिया गया, जो कि गैर असंवैधानिक है, तो उन्होंने इतनी जल्दी उस आरक्षण को लागू कर दिया। तो ये लोग जो है समाज के लोगों को मांगा तो है नहीं, लेकिन उन्होंने कर दिया। ये काफी दिन से उनके साथ लगे हुए हैं। अगर इनको देना होता तो मुझे लगता है कि ये अब तक दे दिए होते, क्योंकि चुनावी नजदीक आ गए कब देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये बीजेपी सरकार ही देगी। तो मतलब जो अपना दल भी है वो भी उसके साथ संयुक्त है, निषाद जो भी निषाद पार्टी अपना दल और बीजेपी के साथ संयुक्त। तो क्या अनुप्रिया पटेल को ये जो कमेड़ा वर्ग है, जो पटेल वर्ग है, इनके विषय में कुछ मतलब बीजेपी जो मुख्य जो पदाधिकारी है उनसे कुछ कहना चाहिए कि मतलब अपना दल को निषाद पार्टी को आरक्षण दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए उन लोगों को। देखिए सर, मैं एक बात आपसे कहूंगा, मैंने आपको बार बार यही बात बताई है, जिसकी मेजोरिटी होती है इस देश में बहुजन समाज, जिसको माननीय काशी राम ने 85% का नारा दिया था, 85 बहुजन समाज का, इनको एक जगह होकर के इकट्ठे होकर राजनीति करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी मेजोरिटी है, आप दूसरे के सामने क्यों नहीं गिरा रहे हो? अभी जो सदर जो विधानसभा क्षेत्र है सर, इसमें विधायक शायद जीतलाल पटेल हैं। नहीं, जीतलाल पटेल नहीं है, ये सदर विधानसभा में मौर्य जी हैं। अच्छा, मौर्य जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप बता सकते? सर, काम के बारे में क्या बताऊं, मुझे तो कोई काम तो फिलहाल ऐसा नहीं नजर आ रहा है। सबसे बड़ा काम तो मेरे नजर में होना चाहिए शिक्षा को लेकर के।
क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे समाज को बदला जा सकता है। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं। निषाद पार्टी 13 जनवरी को अगले साल जो नया साल आने वाला है, जी जी, उस पे निषाद पार्टी अपना 11वां संकल्प दिवस मना रही है जी। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है, संकल्प दिवस मनाना चाहिए। हमारी पार्टी बनी हुई है तो संकल्प दिवस मनाएगी, ये अच्छी बात है। तो संकल्प दिवस के साथ साथ मैं ये कहूंगा, जब से हमारी पार्टी बनी है संकल्प दिवस तो हर साल मनाया जा रहा है। संकल्प दिवस मनाना इसलिए चाहिए कि हम अपने पिछड़े समाज को, या जो भी हमारा ये निषाद समाज है, इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे लेकर के आए। हमें इस बात की संकल्प मनाना चाहिए, ना कि इस बात की संकल्प मनाना चाहिए कि पिछले समाज को इकट्ठा करके हम लोग केवल वोट ले लेना। अरे वोट तो तब आपको मिलेगा या हमारी पार्टी को मिलेगा जो हमारा समाज समझदार होगा, जो हमारा समाज इस चीज को समझेगा कि डेमोक्रेसी में हमारी ताकत क्या है। भाई ताकत को तब समझ में आएगी उसके हाथ में शिक्षा होगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी जहाँ तक पहुंच है, जहाँ तक मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, जाता हूँ, तो मैं शिक्षा का बहुत अभाव देखता हूँ। आज मतलब ये जो निषाद समाज का जो है, जी शिक्षा का अति मतलब बहुत पिछापन है, बहुत अच्छी ज्यादा है। ये लोग कमेरा वर्ग से लोग हैं, और रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। अक्सर मैं तो शहर के पास ही घर है, मैं देखता हूँ लोग कमा करके आते हैं, शाम को ठेके पर खिड़की में हाथ डाले खड़े हैं। आप 400 रुपए कमाए हो अपनी मेहनत मजदूरी से, 150 रुपए का आप शराब पी जा रहे हो। अरे मतलब परिवार को क्या दोगे? वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने 150 रुपए का अगर रोज एक दिन शराब पी लिया, यानी कि ये रोज पीते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि इस समाज के लोग, मेरा मानना है कि 70 या 60% लोग तो ऐसे है ही जो डेली पीते हैं। उन्हें चाहिए, चाहे वो काम पर नहीं जाते हैं तब भी उनको चाहिए। तो अब देख लीजिए, अगर वो आदमी 100 रुपए का ही अगर शराब पी रहा है तो 3000 रुपए महीने का पी रहा है। 3000 रुपए अगर आपके 2 बच्चे हैं, 1500 रुपए स्टैंडर्ड बढ़िया स्कूल में फीस है। आप बढ़िया फीस दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, आगे ले जाइए। एक पीढ़ी अगर स्टैंड हो जाएगी तो आने वाली सभी पीढ़ियां स्टैंड हो जाएंगी। इस दिशा में वो नहीं सोच पा रहा, क्योंकि वो भी शिक्षा उसको मिली ही नहीं है, पीछे से भी कमजोर है। हम अपने गांव में शिक्षा को लेकर के बहुत मुहिम कई बार चला चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच में मेरा उसका समर्थन नहीं हो पाता है। इसीलिए होता कि दिन में हम भी काम पर ही रहते हैं, तो शाम को जब हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं लोग उसमें पी करके आ जाते हैं, पी करके आ जाते हैं तो बात ही नहीं हो पाती है। और दिन में समय नहीं होता, क्योंकि वो भी काम करने वाले हैं, हम भी काम करने वाले हैं। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो संकल्प दिवस जो मना रहे हैं 13 जनवरी को, जी इसकी मतलब क्या तैयारियां हो रही हैं? मतलब लखनऊ जो डॉक्टर साहब मतलब रखे हुए हैं कि 13 जनवरी को लखनऊ में संकल्प दिवस, तो मतलब यहाँ जो सदर विधानसभा में तैयारियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, मैं बहुत अच्छी जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको इस विषय में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं, लेकिन मैं संकल्प दिवस के मौके पर एक ही चीज पार्टी के मुखिया हमारे माननीय संजय निषाद जी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सर, समाज के बीच में आप ज्यादा से ज्यादा आइए और लोगों को शिक्षा से जोड़िए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं। मैं तो यही कहना है कि सबसे प्रथम है शिक्षा। आरक्षण सर डॉक्टर संजय कुमार निषाद दिलवा पाएंगे, या जो निषाद समाज भिन्न समाज से जो जैसे अनेक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे प्रेमचंद बिन, डॉक्टर प्रेमचंद बिन और मुकेश साहनी जी, हाँ, और जो अन्य हैं, क्या ये आरक्षण दिलवा पाएंगे कि बस केवल चुनाव में आएंगे, ये अपनी बात रखेंगे, जनता का मत लेंगे और उसके बाद फिर गुम हो जाएंगे? सर देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी लंबे समय से पार्टी के साथ बने हुए हैं, बीजेपी के साथ बने हुए हैं। उन्होंने अपने लिए इस समाज के लिए EWS दे दिया तुरंत। इनको अगर देना होता तो ये दे देते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इनको आरक्षण मिलेगा। इनको अगर आरक्षण बनाना ही है, लेना ही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेजोरिटी में हम आप ही हैं, हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। शासन सत्ता अपने हाथ में लीजिए, आरक्षण अपने हाथ में है, किसी के दूसरे के सामने गिर जाने की क्या जरूरत है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत था। और आपने जो समाज के लिए बहुत सारी बातें कहें
इसके लिए ये वीडियो के माध्यम से जिस किसी के पास भी जाएगा ये वीडियो, वो समाज के लिए जरूर सोचेगा कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद आरक्षण दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे। शिक्षा मनुष्य के मतलब जिंदगी में अति आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो मनुष्य पशु समान है। अगर शिक्षा है तो अपनी वो सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे सर, मैं एक बात आखिरी में संदेश और देना चाहूंगा। जी, मेरा एक संदेश ये है कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं जी, उन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा सामाजिक ज्ञान की जरूरत है। जी जी, जैसे हमारे जो भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं उनको, क्योंकि हमारे ही महापुरुष हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जैसे रामस्वरूप वर्मा हो गए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो गए, क्या पेरियार साहब हो गए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। जिस दिन ये समाज इन लोगों के बारे में पढ़ लेगा वो सही रास्ते पर जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमें अपने बहुजन महापुरुषों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जब हम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, तब मुझे लगता है कि समाज में एक नई क्रांति आएगी। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हम कोई क्रांति नहीं कर सकते हैं। किताबी ज्ञान एक अलग है, हम जाते हैं स्कूल में शिक्षा लेते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान एक अलग है। हमको अगर अपना जो मतलब ये जनता के बीच में तुम्हारा क्या छवि है जी, वो दर्शाती है जी। हमको अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए जी, कि हमारा देश का जो पास्ट है, जो बीता है, कैसे बीता है, कैसे भारत का संविधान बना है। सब कुछ जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं देखता कि बहुत अच्छा बदलाव इस समाज में होने वाला है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे चैनल को जो आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं उदय न्यूज दमदम पे, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो जो अभी जो हमारे अतिथि थे माननीय विपिन वर्मा जी, जो गढ़ई ग्राम सभा सदर विधानसभा से आते हैं, प्रतापगढ़ के निवासी हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं किस तरीके से वीडियो था। जय हिंद, जय भारत।